हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेड एंड सीजन 2 के एपिसोड 2 में। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा कि इन तीनों को कीटो फैमिली वाले बलि देने वाले थे, लेकिन कीटो फैमिली को वो मॉन्स्टर ही खा जाता है। राक्षस से बचने के लिए वो तीनों एक घर में छुप जाते हैं। वहाँ पर उसकी साइकिक वेव से मोमो ओकारुन पागल होने लगते हैं। ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर खुद को हर्ट करने की कोशिश करता है और जिनी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारुन उसे मुक्का मार के दूर भगा देता है। ओकारुन एक कटर उठा के खुद को मारने वाला ही होता है, लेकिन जीजी उसे पकड़ लेता है और पूछता है ओकारुन को क्या हो गया। उसके बाद सुचिकुनो उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो ओकारुन और मोमो को दोनों को बचा लेता है। जीजी को पता चलता है कि ये किसी साउंड की आवाज़ पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसे इंसानों की आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओकारुन फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करता है, कहता है मुझे मर जाने दो। जीजी को याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने भी मरने की कोशिश की थी और वो भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि मोमो ओकारुन कर रहे थे। इधर मोमो कार के टुकड़े से खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो टर्बो ग्रेनी को जान लगता है, जिसके कारण मोमो की जान बच जाती है। टर्बो कहती है इन दोनों के जल्दी हाथ बांध दो। जीजी वैसा ही करता है, उन दोनों के हाथ बांध देता है। जीजी उसके बाद टर्बो से पूछता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। टर्बो कहती है वो जीव अपने अंदर से साइकिक वेव छोड़ रहा है ताकि यहाँ के लोग सुसाइड कर दें। जीजी समझ जाता है कि इसी कारण उसके पेरेंट्स ने भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। टर्बो से कहता है इसकी साइकिक पावर मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाल रही है। तो टर्बो कहती है तुम अभी तक नहीं समझे। उसके बाद मोमो अपनी पावर का यूज कर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी बीच में आके उसे बचा लेता है, जिसके कारण उसके आँख पर चोट लग जाती है। अब हम देखते हैं सुचिकुनो ने उन तीनों को ढूंढ लिया होता है, तो वो उन तीनों को उठाकर भागने लगता है। वो उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीढ़ियों से टकरा कर नीचे गिर जाता है। जीजी देखता है मोमो और ओकारुन दोनों कहीं चले जाते हैं। वो देखता है कि वो नीचे कूदने की कोशिश करता है, तो उन्हें बचाने के लिए उन्हें पकड़ लेता है। फिर उन तीनों के सामने सुचिकुनो आ जाता है। वो अपनी साइकिल वेव छोड़ता है, लेकिन उनके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे जीजी अपने घर में कई बार देख चुका होता है। उसके बाद ओकारुन और मोमो होश में आ जाते हैं। वो पूछते हैं ये मॉन्स्टर कौन है। टर्बो बताती है ये इविल आई है, इसकी आंखों में मत देखना, ये बहुत खतरनाक है, ये तुम्हें पागल बना देगा। तुम खुद को मारने की कोशिश करोगे इसकी आंखों में देखने के बाद। हमें पता चलता है कि इन दोनों की वेब एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। तब मोमो इस मौके का फायदा उठाने के लिए ओकारुन को कहते हैं इस पर हमला करो ओकारुन, और ओकारुन एक झटके में की गर्दन उड़ा देता है। लेकिन सुचिकुनो खुद को वापस रीजनरेट कर देता है और उन पर हमला करने लगता है। वो तीनों वहाँ से बच तो जाते हैं, लेकिन जीजी के सामने वो इविल आई आ जाता है और वो उसकी आंखों में देख लेता है, जिसमें उसको वो अपनी यादें दिखाता है। हमें इविल आई की बैक स्टोरी में एक बच्चे को देखने को मिलता है जो एक कैद में होता है और खिड़की से कुछ बच्चों को झांक कर देखता है कि वो लोग खेल रहे थे और नाच रहे थे, जिसे देख वो भी कमरे के अंदर नाचने लगता है। हम आगे देखते हैं वो बच्चा उस कमरे में बहुत अकेला था और भूख प्यास से सुकूट रहा था। उसे वहाँ पर कीटो फैमिली ने बंद किया होता है ताकि वो उसे ज्वालामुखी में बलि दे सके। हम आगे देखते हैं उस बच्चे को ज्वालामुखी के सामने एक खंबे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण वो बच्चा जल जाता है। जलते हुए कहता है मैं तो बस उन बच्चों के साथ खेलना चाहता था। अगली सुबह उसकी लाश को कौवे खाने लगते हैं। हम देखते हैं वो बच्चा जिंदा होता है और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो एक आत्मा बन जाता है। मरने के बाद वो एक फैमिली के साथ में रह रहा होता है। फैमिली का बच्चा उसे साफ साफ देख पा रहा होता है। कुछ दिनों बाद उसकी फैमिली सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं और जान दे देते हैं अपनी, जिसके बाद वहाँ एक नई फैमिली रहने को आती है। उस फैमिली का बच्चा भी उस आत्मा को साफ साफ देख पा रहा होता है। वो बच्चा अपने फादर से कहता है फादर यहाँ पे एक भूत है, तो उसके फादर कहते हैं यहाँ पे कोई भूत नहीं है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर कुछ समय बाद उसके पेरेंट्स भी दुनिया छोड़ देते हैं। अब उस बच्चे की आत्मा नोटिस करता है घर के नीचे कुछ है जो ही इन लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। उसके बाद कीटो फैमिली वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं। कीटो फैमिली मेंबर पूछते हैं इसका क्या करते हो। हेड बोलते हैं इसकी हम बलि देंगे ज्वालामुखी को, इसको यहाँ पे बांध दो और इस घर के ऊपर जेसीबी चला दो। कीटो फैमिली हर घर को जेसीबी से दबा दी जाती है, इसलिए जीजी का घर सबसे ऊंची पहाड़ी पे था, क्योंकि उस घर के नीचे काफी घर दबे हुए थे। कीटो फैमिली वाले उस बच्चे को कुर्सी से बांध कर घर के साथ दफनाने की कोशिश करते हैं। आत्मा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ आर पार चले जाते हैं, इसलिए वो बचा नहीं पाता। तब उस बच्चे की आत्मा कसम खाती है इन लोगों को मार दूंगा, और वो आत्मा से इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है। जीजी के ऊपर इविल आई बैठा हुआ था, तो मोमो उसे बचाने की कोशिश में अपनी पावर यूज करती है। जीजी कहता है ये बुरा नहीं है, कीटो फैमिली ने इसे भी मार दिया था, ये अच्छा आदमी है। जीजी इविल आई से पूछता है मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। तो इविल आई उसे घर के सबसे नीचे की ओर लेके जाता है, जहाँ पे उसकी बॉडी बंधी हुई थी। जीजी अब समझ गया था कि इविल आई की साइकिक वेव के कारण सुचिकुनो का असर उस पर नहीं हुआ, वो उसकी मदद करना चाहता था। मोमो देखती है कि उस घर के नीचे काफी घर दबे हुए थे।
उसके बाद जीजी उस जगह पहुंच जाता है जहाँ इविल आई की बॉडी बंधी होती है। टर्बो कहती है तुम उससे दूर रहो वरना वो तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लेगा, इविल आई पे भरोसा नहीं किया जा सकता। टर्बो की बात सुन जीजी कहता है ये भूत बहुत अच्छा है, वैसा नहीं है। तब सुचिकुनो उन पर बिजली गिराने की कोशिश करता है। उसके बाद सुचिकुनो अपने मुंह से चिपचिपा पदार्थ उनके ऊपर डालने लगता है। मोमो कहती है ओकारुन कहाँ चला गया। हमें पता चलता है ओकारुन बेहोश की हालत में सबसे ऊपर पड़ा होता है। फिर उसके बाद जीजी की बॉडी पर इविल आई कंट्रोल करने लगता है। जीजी को उसका बचपन का रूप दिखाई देता है। वो उससे कहता है मुझे बस खेलना है। तो जीजी कहता है हम खेलेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे जब तक तुम बोर नहीं हो जाते। इविल आई हंसते हुए कहता है मैं यही तो चाहता था। हम देखते हैं कि अब इविल आई उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करने लगता है। उसकी हालत देख टर्बो कहती है मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर उनको वापस बिजली का झटका लगता है। सुचिकुनो उनको ढूंढते हुए वहाँ आ गया था। सुचिकुनो मोमो को खाने वाला यही होता है कि जीजी उसे जोरदार मुक्का मारता है और फिर उसके बाद किक मारता है। देखते हैं जीजी अब इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब वो जीजी नहीं बस इविल आई था। इविल आई कहता है मुझे इसका शरीर मिल गया, अब मैं सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा। मोमो पूछती है जीजी तुमको क्या हो गया। तो इविल आई उसे जोरदार लात मारता है और मोमो अपनी पावर का यूज करके बचाव करती है। इविल आई टर्बो कहने से पूछती है तुम भी तो एक भूत हो, तुम इंसानों की गुलाम बन गई हो। इविल आई की बात सुन टर्बो कहती है अपनी जबान संभाल के बात करो वरना मार मार के चटनी बना दूंगी। मोमो जीजी को होश में आने के लिए कहती है तो इविल आई कहता है ये शरीर अब मेरा हो गया, अब मैं इंसानों को नर्क की सैर करवाऊंगा। तभी वहाँ पे सुचिकुनो आके वहाँ पे हमला कर देता है लेकिन इविल आई अपनी पावर का यूज करके बच जाता है। उसके बाद इविल आई अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे मरे हुए लोगों की एक बॉल बनाता है और सुचिकुनो पे हमला कर देता है जिससे वो सुचिकुनो दर्द के मारे वहां से भागने लगता है। मोमो कहते इविल आई ने जीजी की बॉडी पे कंट्रोल क्यों किया। तो टर्बो जवाब देती है तुम्हारा भाई ये जो दोस्त है काफी पावरफुल है, तुम्हारी दादी भी तो ऐसा ही कहती थी कि एक जीनियस है। असल में जीजी के पास बहुत सुपर पावर है और उसकी फिजिकल पावर भी काफी ज्यादा है। टर्बो अगर चाहती तो उसकी बॉडी पर ही कंट्रोल करती। मोमो टर्बो से कहती है बच्चों में जीजी के पास कोई सुपर पावर नहीं थी तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है। तो टर्बो कहती है सबकी अलग पावर अलग टाइम पर अवेकन होती है। टर्बो कहती है तुम्हारी भी तो पावर अभी तो अवेकन हुई है। उसके बाद हम देखते हैं इविल आई मोमो पर अटैक करता है। मोमो अपनी पावर से बीच बचाव करती है तो वो उसे पास में आके मुक्का मारता है। इविल आई फेस से मोमो पर बॉल से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन ओकारुन बीच में आके मोमो को बचा लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।